सभी को नमस्कार। बदलाव की कहानियों के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड की खासियत ये है कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हमारे स्कूलों की 3 नन्ही परियां जुड़ी हैं। हमारे साथ है ज्योति। ज्योति हमारे पास आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल नमस्ते मैम। विद्यालय छतरपुर से है। नमस्ते बेटा। हमारे साथ है मनप्रीत कौर जो जीएसकेवी शिवराम पार्क नांगलोई से जुड़ी है। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। और हमारे साथ हैं नैन्सी। नैन्सी का विद्यालय है जीएसकेवी हत्साल। गुड तो इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तीनों ही बच्चियां 5th क्लास की स्टूडेंट्स हैं। चलिए, तीनों की मम्मी हमारे साथ हैं और तीनों के हैप्पीनेस टीचर्स और हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस एक नए एपिसोड में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हैप्पीनेस के जरिए इन नन्हे बच्चों के जीवन में क्या बदलाव महसूस हो रहा है। तो इस बातचीत के लिए रवि भैया आप अपना माइक अनम्यूट करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं सबसे पहले बातचीत जिस नन्ही बालिका से करने वाला हूं उनका नाम है ज्योति गांधी। ज्योति बेटा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। गुड इवनिंग बेटा। हैप्पीनेस कक्षा में ऐसा क्या सीखने को मिला जिससे आपके व्यवहार में आप बदलाव महसूस करते हैं? सर, पहले मैं बोर फील करने लगती थी। पहले मैं बोर होती रहती थी और मुझे को गुस्सा ज्यादा आता था क्योंकि हर बात से मैं किसी से बात भी नहीं करती थी ज्यादातर, क्योंकि मुझको मन ही नहीं करता था कोई चीज करने का। जब हमारी हैप्पीनेस क्लास स्टार्ट हुई थी तो जब हम हैप्पीनेस में नई नई एक्टिविटी थी, हमें बहुत मजे आते थे। कहानी सुनकर जो कहानी की शिक्षा मिलती थी वो हमारे जीवन में आगे बढ़ती थी, मतलब कि जीवन में सीखने को मिलती थी। बहुत बढ़िया। आप अपने पापा और मम्मी के काम में मदद करने लगे हैं। ये तो बहुत मैं अच्छी पहले बात है। पापा मम्मी के लिए क्या आप अपने दोस्तों के कामों में भी मदद करते हैं? यस सर। मेरी एक फ्रेंड हिमांशी थी, वो गांव में थी, तो उसने बोला था कि तू मुझको होमवर्क भेज दिया करियो, तो मैं उसको जो सर कराते थे वो होमवर्क रोज भेजती हूँ। तो ये जो आप होमवर्क भेजने या हेल्प करने जैसी बात आपके मन में आई, तो इसमें हैप्पीनेस कक्षाओं का क्या रोल रहा? ऐसा तो आप पहले भी तो करते रहे होंगे ना, दोस्तों की मदद तो हम पहले भी करते रहे हैं, पर इसमें हैप्पीनेस कक्षा लेने के बाद आपके मन में कोई खास ऐसी एक्टिविटी कोई आपने देखी हो, कोई कहानी ऐसी सुनी हो, तो ऐसा क्या मन में आया था कि भाई मुझे अब पहले से ज्यादा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए? हाँ, मैंने एक कहानी सर ने हमें सुनाई थी जिसका नाम था शाबाशी की कलम। उससे मुझे शिक्षा मिली थी कि हम अगर छोटी सी कोशिश करेंगे, छोटी सी कोशिश पे अगर हमने किसी को हंसा दिया तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अगर हमने किसी को छोटी सी परेशानी दे दी तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हमारे वजह से वो परेशान है। मैं ये कह सकता हूं कि आपने इस कहानी से अपने दोस्तों को मदद देने में सुकून महसूस किया, यानी खुशी को महसूस किया। बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात आपसे और जाननी है, हैप्पीनेस की किस एक्टिविटी को करके आप सेल्फ मोटिवेटेड महसूस करते हैं, अपने आप में ये महसूस करते हैं? जी बताओ बेटा, कौन सी ऐसी एक्टिविटी? माइंडफुलनेस ट्रेनिंग। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें हम अपनी क्लास के कोई हमारी क्लास के चार्ट्स है उसमें हम पहले ध्यान नहीं देते थे इतना। जब हम सर ने हमें माइंडफुलनेस ट्रेनिंग कराई तो हमने अपने चार्ट पे ध्यान दिया, हमने अपने चार्ट पे ध्यान दिया और हमें अपने बारे का भी सोचने का मौका मिला था, अपने बारे में सोचने का। ज्योति, पहले हम आपसे बिल्कुल बात ध्यान कर नहीं देते थे। जी जी जी, आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगा आपसे बात करने के लिए।
ओके सर, मनप्रीत, थैंक यू। वेलकम बेटा। मनप्रीत कौर, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। मनप्रीत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हैप्पीनेस की कक्षा में सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी या बात आपको कौन सी लगती है? हैप्पीनेस कक्षा में आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज या एक्टिविटी क्या लगती है? सबसे अच्छा क्या लगता है? सर सबसे अच्छा तो मेरे को हैप्पीनेस में सबसे अच्छा मेरे को वो हैप्पीनेस में जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमें रिलैक्स फील करते हैं। यानी माइंडफुलनेस जो आप करते हो, ये एक्टिविटी आपको ज्यादा अच्छी लगती है। आपको Yes, sir. हैप्पीनेस की कक्षा में कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई और वो कहानी आपको पसंद क्यों आई? आवाज नहीं आ रही। कहानी कौन सी पसंद है क्यों? सर मेरे को कहानी सबसे अच्छी माँ का चश्मा लगता है। अच्छा, क्यों बेटा, उसमें ऐसा क्या खास था जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? क्या आपके जीवन में इस कहानी का अपना कोई महत्व है? तो उस कहानी में मेरे को ये अच्छा लगा कि जो वो लड़की होती है वो बहुत समझदार होती है और वो जब कंपटीशन में जीतती है उसके पैसे होते हैं, जो वो इनाम जीतती है उससे वो अपने पैसों से अपने बारे में ना सोच के अपनी मम्मी के लिए चश्मा लेती है। बहुत अच्छी बात है, आपने तो बिल्कुल सही बताया। तो मनप्रीत इस बारे में क्या सीख पाई ऐसा सोच के? क्या आपके अपने जीवन में भी ये कहानी कहीं कोई काम करती है? तो अभी तो नहीं करती। अभी तो नहीं करती, लेकिन आपको अभी तो नहीं काम करते। अच्छा, आपने अपने दोस्तों के साथ वो कौन सी एक्टिविटी की है जिसके कारण आपकी दोस्ती गहरी हो गई, आप पक्के वाले दोस्त बन गए? एक्टिविटी तो हमने एक्टिविटी तो जितने भी मैम ने एक्टिविटीज कराई है सब हमने अपने फ्रेंड्स के साथ करवाई है और हमारी दोस्ती डेली बढ़ती रहती है। ओके, तो आप दोस्त आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने कामों में? यस सर। बहुत अच्छी बात है। मनप्रीत, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। अभी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूं नैन्सी के साथ। नैन्सी, आप सुन पा रहे हैं बेटा? यस सर। नैन्सी, हैप्पीनेस कक्षा में आप किस कहानी से प्रभावित हुए और इस कहानी से आपको अपने जीवन में क्या सीखने को मिला? रवि का जूता। अच्छा, तो इस कहानी में क्या है? इस कहानी में ये है, रवि का ना जूता गिर गया था तो ना उसका ना एक और जूता उसने पहन रखा था और एक जूता गिर गया था। फिर उसने बोला ना कि इस एक जूते का मैं क्या करूंगा, ये उसकी किसी की मदद ही हो जाएगी। फिर उसने एक जूता ना फिर फेंक दिया। फिर जब दूसरा बच्चा आया तो उसने ना वो जूते दोनों उठाए और भागते भागते रवि के पास गया तो रवि ने बोला ये आप ही रख लो। अच्छा, इस जूते से हमें मदद करनी चाहिए। तो इससे आपने ये सीखा कि हमें हेल्प करनी चाहिए। यस सर। तो आप हेल्प करते भी हैं? यस सर। ओके। असली खुशी? सर मैं पहले नहीं करती थी। अच्छा, पहले नहीं करते थे, अब आपको लगता है कि दोस्तों की या बाकी लोगों की हेल्प करनी चाहिए? यस सर। माइंडफुलनेस एक्टिविटी करने से आपको कैसा लगता है?
क्या चेंज आप महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। बताओ जरा, ऐसे वो कौन से कारण है कि आपको अच्छी लगती है वो माइंडफुलनेस एक्टिविटी? जब मैं माइंडफुलनेस कर लेती हूँ, जब जी। मेरी कोई टीचर पढ़ाती है ना, तो मेरा पढ़ने में ध्यान जाता है और कहीं पूरा ध्यान पढ़ने में जाता है और कहीं नहीं जाता। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। थैंक यू बेटा, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं आपसे एक बार फिर से बाद में कनेक्ट होता हूँ। अब मैं नितेश दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और बच्चों के अभिभावकों से अपनी बात कहें। थैंक यू रवि भैया। नमस्कार सभी को। अब मैं ज्योति की मम्मी जी से जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि ज्योति जो है अब आपके साथ घर में हेल्प करवाने लगी है, तो किस तरह से ये आपकी मदद करती है? वो क्या चीज है, वो कौन कौन से काम है, थोड़ा आप हमें सबको जानकारी देंगे? यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम, ज्योति हैप्पीनेस से पहले बहुत चिड़चिड़ी सी रहती थी, पढ़ाई करती थी, इधर उधर अपने किताबें वगैरह रख देती थी, स्कूल से आने के बाद ड्रेस भी इधर उधर रख देती थी। लेकिन जब से इसने हैप्पीनेस क्लास शुरू की है, इसको अच्छे से हर चीज का तौर तरीका इसको समझ आने लगा है। और जो क्लास में एक्टिविटी करवाते हैं, समझाते हैं इनके सर, सोनू सर, उनसे मैं बहुत प्रभावित होती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बेटी को बहुत अच्छे से गाइडेंस दी है। और ये हैप्पीनेस के बाद मेरे घर में बहुत हेल्प करने लगी है। मैं लंच बनाती हूँ तो अपना लंच पैक कर लेती हैं, अपना बैग पैक कर लेती हैं। और छोटी छोटी जैसे मम्मी को पानी देना, छोटे भाई को पानी देना, होमवर्क करवाना, पापा की हेल्प करना, अपने से बैग पैक करके बाइक पे रखना, बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं कि ज्योति मेरी बहुत हेल्प करने लगी है। और ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी, थोड़ी सी लापरवाह रहती थी, लेकिन अब इसमें बहुत बदलाव आ चुका है, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ ये हैप्पीनेस क्लास से, जो इसने मेरी बेटी के ये उतार चढ़ाव को बहुत बदल दिया है। इसके बदलाव से आपकी जो खुशी नजर आ रही है वो मुझे पता चल रहा है, सबको दिख रहा है कि कितना बच्चे में जो चेंज आया उससे आप कितने खुश हैं। अच्छा, इसने आपके साथ कोई शेयर किए स्टोरीज, एक्टिविटीज कि भाई हम ये आज क्लास में मैंने करवाई है, तो अपनी हैप्पीनेस एक्टिविटीज को शेयर करें, तो डेफिनेटली ये पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मनप्रीत की मम्मी जी नमस्कार। नमस्कार मैम। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी मैम। आपने बच्ची में जो चेंज नजर आया आपको मनप्रीत में, वो किस टाइप का चेंज है? आपने कहा कि सकारात्मक परिवर्तन है, तो पहले बच्चे का बिहेवियर किस टाइप का था जो अब चेंज आ गया है? मैम पहले ये बहुत गुस्सा करती थी, कोई काम कहना पढ़ लो या नहीं, ये सुनती नहीं थी बिल्कुल भी, हर बात पे जिद करना इसको, मतलब इसका हैप्पीनेस क्लास में जाके ना इसने ये चीज बहुत कम कर दी है। अब हर चीज में हाथ बटाएगी, पढ़ाई करने के लिए कहो उसी टाइम बैठ जाएगी कि मम्मा आज मैं ये पढ़ लूं, आपकी हेल्प कर दूं, और ये बहुत अच्छा करने लग गई है ये। तो ये हैप्पीनेस की जो क्लासेस में एक्टिविटीज होती हैं, क्या कभी आपने इनकी हैप्पीनेस टीचर से बात की है? कभी आप मिले इनकी हैप्पीनेस टीचर से? मैम तो बताती है मुझे, जब मैं जाती हूँ ना लेने के लिए, जब मैम बताती है कि आज की क्लास में हमने ये करवाया है, बताते हैं वो लोग। क्या कभी आपने ऑनलाइन क्लास भी अटेंड की थी इनकी? मैम ऑनलाइन क्लास ये अटेंड करती थी, मैं साइड में से देखती थी, मैंने कभी ऐसे हाँ, तो यही तो है, पेरेंट्स को तो साथ में बैठना ही था। अच्छी बात है कि आप इनके साथ होते थे। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपकी बच्ची में चेंज आया, तो आप इससे प्रभावित होकर और जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उनसे बस ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों जिसे हैप्पीनेस क्लास में जा रहे हैं, अच्छा कुछ सीख रहे हैं, उनसे अपने बच्चों को और ज्यादा सिखाने के लिए घर में भी उनको ध्यान दे, और जो हैप्पीनेस क्लास में सीख के आ रहे हैं ना, वो घर में भी करवाएं उनसे कि बेटा आप क्या कर सीख के आए हो, वो हमारे को भी सिखाओ घर पे आके। तो इनसे उनको घर वालों को भी मिलेगा भी, हाँ हम भी सीख लें, कुछ अच्छा से सीखने को मिल रहा है, और बच्चे भी अच्छे काम आगे करेंगे।
और दूसरा, बच्चा अपने पेरेंट्स को शेयर करता है, शेयरिंग करता है, तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर के बीच में बातें पता आपस में शेयरिंग होती है, बच्चे की शेयरिंग मिलती है, तो ये कम्युनिकेशन बनता है जो बहुत अच्छा होता है। थैंक यू, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। नैन्सी की मम्मी जी नमस्ते, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो बेटा नैन्सी? मैम बहुत अच्छे, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपसे बात करके और अच्छी हो गई। अब मैं आपकी मम्मी से एक दो बातें कर लूं? ओके मैम। ठीक है, थैंक यू बेटा परमिशन के लिए। बहन जी, मैं ये जानना चाहती हूँ बच्चे के पढ़ाई में हैप्पीनेस ने किस तरह से मदद की है, कि हैप्पीनेस की क्लासेस के बाद बच्चे की पढ़ाई में भी कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? पढ़ाई में तो मैडम मैं क्या बताऊं, ये हैप्पीनेस तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ही बना है, क्योंकि इसके अंदर पहले ऐसा मतलब ये पढ़ना नहीं चाहती थी बिल्कुल, और मैंने प्राइवेट में इसको डाल रखा था, वहां से निकाल भी दिए गए, टीचर ने निकाल दिया इन्हें कि ये पढ़ नहीं पाएंगे बच्चे। लास्ट में मैंने उसमें एसकेवी जीएसकेवी में मैंने डाल दिया, वहां जाने के बाद से ये मतलब पढ़ने लगी, लेकिन फिर भी नौटंकी बहुत करती थी घर में। लेकिन ये जब से हैप्पीनेस आया है ना, ये हैप्पीनेस तो मेरे बच्चों की जिंदगी ही संवार दिया बिल्कुल। क्या चेंज नजर आया आपको? ये जो बता रहे, क्या नौटंकियां करती थी? चेंज तो इतना आया कि ये स्कूल पहले जाना नहीं चाहती थी, फिर ये हैप्पीनेस कहानी आ गई, उसके बाद से ये लोग हैप्पीनेस करने लग गए, टीचर समझाने लगी। अब ये अच्छी अच्छी बातें वहां से सीख सीख करके आ करके और मेरे साथ करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैडम जो जो हैप्पीनेस में मतलब करवाती थी, वो घर में आके शेयर भी करती थी मेरे से, और मेरी मदद भी करती थी बहुत। पहले तो ऐसी ये थी कि मतलब मैं क्या बताऊं, सारे सामान को इधर उधर करना, मतलब बहुत गुस्सा दिलाती थी मेरे अंदर। लेकिन ये जब से हैप्पीनेस आया है और मैडम ने इसको हैप्पीनेस करवाने लग गई, तब से ये अपने सामान को भी सही स्कूल से आएगी, बैग अपना रख देगी, मेरी भी मदद करने लग जाएगी। और फिर मतलब कहानी से भी इसको बहुत बड़ी बड़ी सीख मिलती है, और कहानी से तो इतनी अच्छी इसको सीख मिलती है कि किसी को किसी तरह से इसको मदद करना अच्छा लगता है। और किसी को क्या, सिर्फ मेरे साथ भी ये मदद करती है हर चीज से। एक एक दो दो रुपए खाने के लिए मैं देती हूँ, तो वो जोड़ जोड़ के रखती है इसे। जब मैं इसी हैप्पीनेस से मैं इतनी खुश हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि ये हरदम चले तो अच्छा है। कोई कहानी या एक्टिविटी जो शेयर की है इसने, आपको मालूम है कुछ कोई सी कहानी? हाँ, इसने रवि का जूता इसने मेरे को बताया था, तो उसमें भी ये कह रही थी कि मम्मी, जैसे मान लो अब हमारे एक पैर का जूता गिर गया, तो अब हमारे काम का तो है नहीं, और एक जूता हमारी ट्रेन से नीचे गिर गई तो वो भी किसी काम का नहीं है, तो क्यों ना मैं अपना जूता इसको डाल दूं वहीं पे कि किसी की मदद हो जाए इसके उसमें। तो यही मतलब आकर के मेरे को ऐसी ऐसी कहानियां बताती थी, और फिर घर में भी करती थी, क्योंकि एक एक रुपए जोड़ करके और मुझे भी देती थी, मम्मी इतना पैसा इकट्ठा मैंने कर लिया। पहले देती थी तो सिर्फ ये अपने खाने को सोचती थी कि मैं ये खा जाऊं, लेकिन अब ये दूसरे के लिए भी सोचती है कि नहीं, मेरे पैसे से या मेरी चीज से किसी की मदद हो जाए तो अच्छी बात है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे में पॉजिटिव चेंज देखकर आप? बहुत ही बढ़िया मैम, मैं तो कह रही हूँ कि ये हैप्पीनेस सिर्फ मेरी बच्ची के लिए, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हैप्पीनेस की, और सबसे बड़ी धन्यवाद हमारी शीतल मैम की है, कि हमारी शीतल मैम ने भी ऐसा मतलब इसको किया कि ये मतलब बिल्कुल सुधर गई बिल्कुल। अब ये स्कूल जाने के लिए रोती है, पहले नहीं जाने के लिए रोती थी, अब जाने के लिए रोती है कि नहीं मुझे जाना है। बीमार भी हो जाएगी ना एक दो दिन के लिए, तो मैं इसको बोलूंगी बेटा छुट्टी कर लो, कहती ना मुझे जाना है, मुझे मैम से मिलना है, मेरी हैप्पीनेस क्लास छूट जाएगी, मेरे को जाने दो। मैं कहती हूँ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ बेटा, बहुत अच्छी। मैं तो इतनी खुश हूं ना कि मैं क्या बताऊं। और दूसरे भी पेरेंट्स से ये मैं कहती हूँ कि आप रोज भेजो, जो कि बच्चों को क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब हमें मालूम चले, और हैप्पीनेस से हमें अच्छी अच्छी सीख मिलती है, हमें भी मिलती है, बच्चों को तो मिल ही रहा है, हमें भी मिलती है। थैंक यू, आपसे हमें भी बहुत सीख मिली कि किस तरीके से आप बच्चों को मोटिवेट करती हैं, अपनी बच्ची को, और उसकी हर बात को आप शेयर भी करती हैं और उसके साथ इन्वॉल्व भी रहती हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू रवि भैया। जी, मैं एक बार फिर से ज्योति से जुड़ना चाहूंगा।
ज्योति बेटा, यस सर। ज्योति गांधी, मैं जानना चाहता हूं कि माइंडफुलनेस एक्टिविटी ने आपकी क्या हेल्प की है? माइंडफुलनेस एक्टिविटी ने मेरी ये हेल्प किया कि मुझे पढ़ने में अच्छा बनाया। जब मैं माइंडफुलनेस नहीं करती थी तो सर जो पढ़ाते थे उस पर मेरा ध्यान नहीं जाता था, तो दोस्तों वो जो कहते थे दोस्त, मैं उस पर ही ध्यान देती थी। जब से मेरा माइंडफुलनेस होने लगा है तो जो सर पढ़ाते हैं मुझे अच्छे से समझ आता है और मैं अच्छे से उसको कर पाती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं मनप्रीत से भी एक बात करना चाहूंगा। मनप्रीत बेटा, घर में क्या आप स्कूल में होने वाली हैप्पीनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में, स्टोरी के बारे में, एक्टिविटी के बारे में, एक्सप्रेशन के बारे में, इन सब चीजों का जिक्र घर में आप किन किन से करते हैं? तो मुझको एक्टिविटीज में मेरे को वो एक बार रिपीट करवा। बेटा, जो हैप्पीनेस की एक्टिविटीज आपके स्कूल में होती हैं, आपकी क्लास में, क्या आप उनका जिक्र अपने घर में आकर अपने पेरेंट्स से या बाकी लोगों से करते हो? यस सर। क्या रिएक्शन होता है उनका? क्या कहते हैं फिर? मम्मा से मान लो आपने बताया, तो ये कैसा फील करती हैं? सर मैं मम्मा को बताती हूँ कि आज ये वाली एक्टिविटी हुई है और ये ऐसे, मतलब हमने वो 3 कोने वाली करी थी। जैसे कि एक कोना होता था अपने आप, एक होता था जानबूझ के, और एक होता था पता नहीं, जैसे कि पलक झपकना, वो अपने आप या फिर पता नहीं। ऐसे ऐसे में हमने मम्मा को बताया था तो मम्मा का रिएक्शन थोड़ा अच्छा था। बहुत बढ़िया। मैं नैन्सी से अपनी बात करना चाहूंगा। नैन्सी, यस सर। कोई एक एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगने के साथ साथ आपने उसे अपने जीवन में भी अपना लिया है? माँ का चश्मा। माँ का चश्मा कहानी मैंने थी। हाँ बेटा बोलो। मैम वो सर मैंने पैसे जोड़े थे और फिर ना मेरे मम्मी पापा जो मेरे को पैसे देते थे मैंने उसको जोड़ा था और अपने परिवार की मदद करी थी। अच्छी बात है। हमें तीनों ही बच्चे आज जो मिले हैं 5वीं कक्षा के रहे, और इनकी बातचीत तो आप सभी ने सुनी ही है। मैं सीमा दीदी से निवेदन करता हूं कि वे अब इन बच्चों के जो हैप्पीनेस टीचर्स हैं और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बातचीत करें। जी सीमा दीदी। थैंक यू रवि भैया। बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने छोटे बच्चे भी हैप्पीनेस के जरिए अपने आप में बदलाव महसूस कर पा रहे हैं और पेरेंट्स तक हैप्पीनेस को ले जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी सोनू सर से। सोनू सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सोनू सर, बच्चों ने भी बताया कैसे कैसे उनके जीवन में बदलाव महसूस हो रहा है। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप हैप्पीनेस करिकुलम को कितना जरूरी मानते हैं? मैम, जैसे एक चीज अभी ज्योति ने उसको बताया था कि ये थोड़ी चिड़चिड़ी थी एक टाइम पे, थोड़ी सी चीजों के ऊपर इमोशनल अभी भी है, हालांकि थोड़ी सी लड़ले रोने लग जाती है चीजों को लेकर। पर एक माइंडफुलनेस इसने जिसका जिक्र नहीं किया अभी तक, कि आंखें बंद करती है, 2 बार सांसें लेती है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, बट आंखें बंद करेगी, 2 बार आराम से बॉडी को रिलैक्स करेगी, देन आंखें खोल देगी कि ठीक है, इतना मैंने अपने आप को। तो इस बात का आप समझ जाइए कितना फर्क है। दूसरी बात एक कि स्टोरीज की जिनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टोरीज हैं और जो एक्टिविटी है। क्योंकि बच्चे भी जानते हैं कि जैसे सच और झूठ को लेकर हम बात करते हैं कि बच्चे जानते हैं सच क्या है झूठ क्या है, पर वो उस चीज को कब पकड़ते हैं? जब वो उस चीज को अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। और ये स्टोरीज और ये एक्टिविटी ऐसी हैं कि ये
कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे जा रही हैं कि यहाँ पे हमें सच बोलना चाहिए। हालांकि पता है उन्हें कि सच सही है, सही कौन सी है सच, पर एक्सपीरियंस के बेस पर वो ज्यादा अच्छा उसको समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक कहीं ना कहीं उनको सोचने के ऊपर मजबूर कर रही हैं। जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसी एजुकेशन, ऐसी शिक्षा की तरफ ले जा रही है कि ये उस चीज को एक्सपीरियंस करके खुद समझ रहे हैं। वो बहुत जरूरी है। जैसे ज्योति ने बताया कि हेल्प करना, इनके फादर ने इससे पहले मुझे ये चीज एक्सपीरियंस, तो अपना एक्सपीरियंस बताया था मुझे आकर कि बच्ची बैग रखती है, बाइक साफ करती है, बाइक के बाद जब ये स्कूल छोड़ने आते हैं, ये चीजें मुझे बताई थी इनके फादर ने, मेरे से ये बातें की थी इस चीज को लेकर बहुत पहले, और वही एक्सपीरियंस अभी इन्होंने इस चीज को ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सोनू सर, बच्चों में तो हम बदलाव देख पा रहे हैं, क्या एज ए टीचर मेरे अंदर भी इस हैप्पीनेस से कुछ चेंज आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके माइंड सेट में कुछ चेंज किसी हैप्पीनेस की पर्टिकुलर स्टोरी या किसी एक्टिविटी से? हाँ जी मैम, बिल्कुल। एक जैसे एक यहाँ पे इनकी माइंडफुलनेस सीइंग थी, जो मुझे भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस दे रही है। एक कि मतलब कहीं ना कहीं मुझे सीखने को मिल रहा है कि मैं इन बच्चों को कैसे और अच्छा पढ़ा सकता हूँ। अभी जैसे इन्होंने माइंडफुलनेस सीइंग, जब मैं इन्हें एक बार चार्ट दिखा रहा था, या मैं इन्हें कह रहा अलमीरा कितनी है, अलमीरा में कितने खाने बने हुए हैं, या और भी मतलब चीजें मैं दिखा के कहता था इनसे कि देखो एक बार अच्छे से देखो। बाद में मुझे ध्यान आया क्यों ना इन्हें डेली बेस पे मैप दिखाऊं, ऐसे केवल देखना है मैप। हमारी क्लास में मैप होते थे, हमने वो मैप, मैंने 2 से 3 मैप वर्ल्ड के मैप टांग दिए, और वर्ल्ड के मैप में ऐसा है कि इंडिया कहाँ है, उसके बाद में पाकिस्तान कहाँ है, अच्छे से बस देखो और डेली देखो, 10 मिनट का डेली बेसिस पे करवाने लगे। इवन इसके घरों में मैंने कह दिया है कि आराम से बस आपको कुछ नहीं करना, जाना है इंडिया का मैप देखना है, ऐसी और चीजों को भी आप देखो। तो कहीं ना कहीं हमें भी एक्सपीरियंस मिलता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सोनू सर। थैंक यू। आनंद सर हमारे बीच हैं। आनंद सर, कैसे हैं आप? जी सीमा मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सोनू सर से हमने अभी सुना और एक नया एक्सपीरियंस पता लगा कि हैप्पीनेस की माइंडफुल सीइंग के जरिए सोनू सर एसएसटी की टीचिंग को कितने आसानी से क्लास तक ले जा पा रहे हैं। जी। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आनंद सर कि क्या जब से आप एसटीसी बने हैं, क्या स्कूल के माहौल में, स्टाफ के माहौल में कुछ परिवर्तन महसूस कर पा रहे हैं हैप्पीनेस से? जी सीमा मैम, मैं 2018 से मैं ये कार्यभार संभाल रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मुझमें भी बहुत सारा परिवर्तन आया है, जिस समय मुझे पहले पता नहीं था इससे, मेरे पास कोई रूपरेखा नहीं थी मुझे करना क्या है। जैसे जैसे टीम के साथ जुड़ता गया, अनुभव सीखता गया, उनसे कुछ बातें सीखने को मिली। अब तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ उनसे, अपने साथियों से। कक्षाओं में जाके शिक्षण के हैप्पीनेस के साथ साथ शिक्षण की बहुत सारी गतिविधियां, व्यवहार, बच्चों को समझना, संप्रेषण, अधिगम के बहुत सारे कौशल। साथियों ने प्रारंभ में तो क्योंकि समझ हमारी विषय की नहीं थी इतनी हैप्पीनेस की, अब जो जो उनका उत्साह बहुत अच्छा है। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगती है सेवा में, मेरे बहुत सारे साथी जो टीम के हैं वो यही कहते हैं कि अब हम अपने आप में उत्साहपूर्ण है कि हैप्पीनेस के लिए हम कॉन्फिडेंट हैं। हैप्पीनेस की कक्षा हमें चाहे कभी लेनी पड़े, प्रथम कालांश ही नहीं है, 2:30 बजे बाद भी अगर छुट्टी होने के बाद भी क्लास लेनी हो तो हम मेंटली उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी सफलता मानता हूं मैं। हमारे साथी मानसिक रूप से तैयार हैं, किसी भी कक्षा में जाते हैं, प्रथम जो कालांश होता है हैप्पीनेस, तो अब मेंटली वो प्रसन्न होकर के, खुश होकर वो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी सफलता मानता हूँ। खुशी के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है सेवा में। मेरी पूरी टीम, आज मैं इस मंच के माध्यम से सभी को बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बड़ा योगदान है मुझ जैसे अनुभवहीन व्यक्ति को सिखाना। मैंने उनको शायद कुछ ना सिखाया, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा मेरे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद सर आप। ये हैप्पीनेस की जो जर्नी है, ये हम सबकी आपस में सीखने और सिखाने की ही जर्नी है। और इसकी खास बात ये है कि हम एक दूसरे को आभार व्यक्त करते हुए सीखते हैं। जी बिल्कुल सीमा मैम, बिल्कुल सही मेरे आप कह बहुत रहे हैं। सारे इस टीम में जो साथी हैं वो बहुत अनुभवी हैं,
मैं बहुत कम अनुभव हैप्पीनेस का भी 2018 से मैं जुड़ा हूँ, हालांकि धीरे धीरे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, साथियों को साथ साझा करता हूँ, वो मुझसे कुछ सीखते हैं, मैं उनसे कुछ सीख रहा हूँ। एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ी सफलता पाठ्यक्रम की यही है। सहयोग भाव जो जुड़ा है और कार्य करने की क्षमता बढ़ी है, हमारी लालसा बढ़ी है, काम अच्छा करना है, बेहतर करना है, बस ये एक बहुत अच्छा जो एक दूसरे से सीखने को मिला है। जी जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आप जैसे टीचर्स को दिल्ली के स्कूलों के सैल्यूट है कि जो इस करिकुलम का पर्पस बच्चों तक पहुंचना और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना, आप सब लोग इसको बखूबी कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीमा में छोटी सी चीज में छोटा सा एक साझा करना चाह रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल, जो कक्षा 7वीं के जो बच्चे हैं, हमारे जो स्वच्छता के सिपाही हैं, उनके लिए वो एक बच्चे ने आके मुझसे कहा कि सर क्या हम हमारे स्वच्छता के सिपाहियों का अभिनंदन कर सकते हैं। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं, आप कर सकते हैं, आप क्या योजना है मुझे बताओ। कि सर प्रार्थना स्थल पर हम उनको माल्यार्पण कराना चाहते हैं। सब बच्चे दूसरे दिन अपने आप उनकी योजना बनी, सब बच्चों ने मिल करके माला लेके आए, अपने खुद से व्यवस्था की। मुझे कहा कि सर मंच पे रहना, बस आप रहोगे हमारा उत्साह रहेगा, हम अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मैं रहा, पूरे बच्चों ने सारे सफाई के हमारे स्वच्छता के सिपाहियों को सबका अभिनंदन किया। तो मुझे लगता है हैप्पीनेस का बहुत बड़ा एक सफलता का कदम है ना, बच्चों में ये परिवर्तन आना, सोच का परिवर्तन, और जो नाम दिया उन्होंने स्वच्छता के सिपाही, ये एक बहुत बड़ी सफलता है इस हैप्पीनेस पाठ्यक्रम। यही तो हम सब चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके जीवन में कौन कौन क्या सहयोग कर रहा है उसको पहचानना और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। और मुझे लगता है हम सभी मिलकर इसमें सफल हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बात करना चाहूंगी मनप्रीत की हैप्पीनेस टीचर पूजा तोमर मैडम से। पूजा मैम। हाँ जी मैम। कैसी हैं पूजा मैम आप? मैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया। पूजा मैम, बस इतनी सी एक बात, कोई ऐसी कहानी जो आपको टच कर गई अपने पर्सनल जीवन में हैप्पीनेस? मैम मैंने अपनी क्लास में एक स्टोरी कराई थी, समस्या या समाधान, और वो मुझे लगता है वो मेरी पर्सनल लाइफ से तो बहुत ज्यादा, मतलब जो होता है ना कि कभी आप ऐसे स्टोरी नरेट करें और आपको लगे अरे ये चीजें तो आपके अंदर भी है, ये कमियां आपके अंदर भी है। तो ये जो कहानी है, इसमें जो बच्चा होता है वो छोटी छोटी समस्या आने पर रोने लग जाता है, समाधान नहीं ढूंढता, परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। और पर्सनल लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा ही है कि अगर मैं कभी मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ जाए तो मैं भी बहुत एकदम से ना डिस्टर्ब हो जाती हूँ, एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाती नई सिचुएशन के साथ। तो ये कहानी जब मैं बच्चों को नरेट कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मतलब कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ये चीजें होती हैं। और जब वो जैसे जैसे स्टोरी फिनिश हुई और जो उसके बच्चे के पापा होते हैं उसे समझाते हैं कि चीजों की पॉजिटिव हमेशा ये सोचो कि किसी ना किसी समस्या का कोई समाधान तो जरूर होगा। आप रोकर बैठ जाओगे तो कुछ नहीं हासिल होने वाला, समस्या कहीं नहीं जाने वाली, तो उसका निदान ढूंढिए। तो मुझे पर्सनल लेवल पर ये कहानी बहुत टच करी और मुझे भी उसके बाद से मैं भी कोशिश करती हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एकदम से घबराऊं नहीं, ये सोचूं कि अच्छा इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव आउटलुक रखूं लाइफ को लेकर कि ठीक है प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो आपको एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है, तो एक स्माइल के साथ करिए, क्यों छोटी छोटी चीजों पर घबराना। तो ये मुझे लगता है कि हाँ, कहानियों से बहुत कुछ अपने पर्सनल लेवल पर भी बहुत चेंजेस आते हैं। बहुत सही कहा आपने कि इन कहानियों से, इन एक्टिविटीज को करके हम भी बच्चों के साथ ये सीख पा रहे हैं कि जीवन के संघर्ष से कैसे आगे बढ़ें, बजाय परिस्थितियों पर रोने के, परेशान होने के। और अच्छी बात यह है कि जो हम अपने बचपन में खुद नहीं हैप्पीनेस पढ़ पाए, इन बच्चों में बचपन से हम उसको इनकलकेट करके आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे चल के ये समाज में अपने आप को एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा मैम। हमारे बीच पिंकी मैम है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम।
पूजा मैम ने बताया कि हम अपने जीवन में आने वाली चीजों में हैप्पीनेस से कैसे हेल्प ले रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या इन छोटे बच्चों की पढ़ाई में भी हैप्पीनेस करिकुलम से कुछ हेल्प हो रही है? क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल मैम, मैंने एक्चुअली मेरे पास फर्स्ट क्लास थी जब मैं शिवराम पार्क स्कूल में आई, और 5 साल उन बच्चों को पढ़ाने के साथ मैंने 5 साल एक बच्ची को ऑब्जर्व किया जो एक पेंसिल उठाने के साथ ही आंखों में आंसू लेकर रोने लगती थी। और धीरे धीरे मैंने उसमें देखा कि जब से हैप्पीनेस स्टोरीज शुरू हुई वो पीछे बेंच से आगे आ गई, यानी बैक बेंचर से फर्स्ट बेंचर बन गई, बातें पूछने लगी, काम पूछने लगी, क्लास में इंटरेस्ट शो करने लगी। आज जब वो बच्ची 6th क्लास में आई है, 2 साल लॉकडाउन के बाद 5th क्लास में आई और पास आउट होके अब 6th में गई, मैंने उसके अंदर जो चेंज देखा वो बड़े फराटे से हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेती है। और इंटरेस्ट के साथ वो बच्ची जो पहले कभी छुट्टियां किया करती थी अब वो रेगुलर स्कूल आती है। वो ये चाहती है कि मुझे आज नई कहानी सुननी है, आज नई एक्टिविटी सीखनी है, तो इसके लिए वो जरूर स्कूल आती है। अब दोबारा से मेरे पास फर्स्ट क्लास है तो वो छोटे बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट के साथ, जैसे राजू का टिफिन बॉक्स, मीठा सेब, गलती किसकी, इस तरह की कहानियों को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ वो सुनते हैं और सवाल जवाब में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने बिहेवियर में भी इन चीजों को जरूर लाते हैं। अच्छा पिंकी मैम, आपने अभी जैसे बताया तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जो बच्चा 6th में है वो तो स्कूल की आदत के साथ स्कूल आता है। आपके पास तो वो बच्चा आता है जिसको भी स्कूल आने की आदत नहीं है, तो क्या इस हैप्पीनेस करिकुलम से उस बच्चे को स्कूल से जोड़ने में आप कुछ योगदान देख पा रही हैं? मैम उस बच्चे को स्कूल से मैं अगर जोड़ के देखूं इस हैप्पीनेस करिकुलम से, तो उसे अपनी एक पहचान मिली कि मैं रिस्पॉन्स दे रही हूँ, ठीक है, मुझे अपने इंटरेस्ट की कुछ कहानियां मिल रही हैं। वो अब ध्यान पूर्वक टेबल उसको याद हो जाते, बेशक वो 6th में आ गई बट वो कभी कभी क्लास में रिसेस के दौरान मिलने आती है, मैम मुझे अब 15 तक टेबल आ गई, मैम अब मैं बुक पढ़ लेती हूँ, मैम मैं छुट्टी नहीं करती, मैम आप हमारी क्लास में क्यों नहीं आते। मैंने कहा बेटा 6ठी क्लास में अब आपके सब्जेक्ट टीचर्स हैं। और ये बदलाव बच्चों के करिकुलम में इतना जबरदस्त चेंज मैंने देखा कि बच्चों को जो काम बोर्ड पे दिया जाता है अब वो उसे ध्यानपूर्वक, माइंडफुलनेस सीइंग, ध्यानपूर्वक देखने का असर उनकी पढ़ाई पे, उनके बिहेवियर में बहुत दिखता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू पिंकी मैम। आप जैसे टीचर हैप्पीनेस को इतने अच्छे से ले जा रहे हैं, मन करता है कि बैठे हम आपस में बातें करते रहे, लेकिन टाइम भी देखना जरूरी है जी। नंदी की शीतल मैम भी हमारे साथ हैं। शीतल मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम नैन्सी ने जैसे बताया कि जब से वो माइंडफुलनेस एक्टिविटी करती है तो वो पढ़ाई में ध्यान देने लगी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में हम माइंडफुलनेस के जरिए बच्चों की कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैम। मैम सबसे पहले तो मैं एक हैप्पीनेस करिकुलम के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगी कि यही एक शायद ऐसा करिकुलम है कि बच्चे शायद इसलिए इसको ज्यादा पसंद करते हैं कि ये वो रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है कि मैथ्स पढ़ा रहा है मैम को, हिंदी पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ानी है, जिसका मैम असेसमेंट करेगी। कि जब पहले क्या होता था कि यही जब ये नैन्सी की क्लास जो थी ना वही मेरे पास फर्स्ट क्लास से आई थी, जुलाई 2018 से ही। तो पहले हम भी क्या करते, जाते ही क्लास में अटेंडेंस लिया, अपने जो रेगुलर सब्जेक्ट्स है वो करवाने शुरू कर दिए। लेकिन अब बच्चों को पता है कि एटलीस्ट मैम वो जो पढ़ाई होती है वो वाली शुरुआत नहीं कराएगी, सबसे पहले हम हैप्पीनेस करेंगे। कि बहुत सारे बच्चे लेट आते हैं, हम भी क्लास में रश में जाते हैं, तो सबसे पहले बच्चों को जो सेटल डाउन होना होता है, जो उनकी एनर्जी है वो एक पॉइंट पे हमें स्टॉप करनी होती है, उनको रिलैक्स करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि हमें उनका माइंड पूरे दिन के लिए हमें अपने पास चाहिए। और वो जो माइंड एक सेंटर पे पूरे दिन के लिए हमारे पास होता है ना, उसके लिए सबसे पहले माइंडफुलनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चा बैठा है शांति से, गहरी सांसें ले रहा है। उसके बाद जो भी हम एक्टिविटी कराते हैं, माइंडफुल लिसनिंग है, माइंडफुल सीइंग है, माइंडफुल स्ट्रेचिंग है, उससे वो उन चीजों को महसूस करते हैं शायद जिनकी तरफ हमारा ध्यान नॉर्मली कभी नहीं जाता। हमारी क्लास में बहुत सारी चीजें होती है, चार्ट हम बनाते हैं, पिक्चर्स हम लगाते हैं, लेकिन बच्चे रियल में कभी ध्यान नहीं देते कि मैम ने क्या कलर उसमें फिल किया हुआ है, क्या उसमें लेटर्स बड़े हैं छोटे हैं। तो हाँ, अब
अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू जो हम डिफरेंट वीक में करवाते हैं, अब बच्चे ध्यान से देखते भी हैं। आवाजें हमेशा होती हैं स्कूल में, कभी शांत नहीं होता, लेकिन वे आवाजें दूर से आ रही हैं, पास से आ रही हैं, आवाजों को एनालाइज करना। तो इस तरीके से जब बच्चे थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू करता है तो वो ऑल ओवर उसकी स्टडी के ऊपर भी बहुत इफेक्टिव होता है। बिल्कुल सही शीतल मैम। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, क्या अपने अंदर कुछ चेंज देख पा रही हैं हैप्पीनेस जब से पढ़ाना शुरू किया? यस, बिल्कुल मैम। सेम बच्चे और टीचर का एक ही वो होता था कि पहले हम भी क्लास में ऐसे आते थे कि अब सिलेबस स्टार्ट कराना है, लेकिन हैप्पीनेस नाम ही इतना अच्छा है कि पहले हमें क्लास को हैप्पी करना है, और क्लास भी तभी हैप्पी होगी जब टीचर हैप्पी होगी। तो जो माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज है जो हम बच्चों के साथ करते हैं, हम उनको करवाते नहीं है, हम खुद भी चेयर में बैठ के कि बच्चे अब आराम से बैठ जाओ, अब गहरी सांसें लो, और अपने मन में जो भी एक्टिविटी कभी हम लास्ट में करवाते हैं जो एक्टिविटी की, उसको मन में सोचो। तो शायद जो विचार हम कभी भी, इतना रिलैक्सिंग टाइम शायद हम कभी भी अपने साथ भी स्पेंड नहीं करते कि बैठ के उन विचारों को एक बार एनालाइज किया जाए कि जो भी हमने स्टोरी सुनी है। और मैम सबसे अच्छी बात है, ये स्टोरी जो मोरल एजुकेशन की स्टोरीज होती है उनसे बहुत अलग होती है। मोरल एजुकेशन आपको विश्व भर की कहानियां सुनाई जाएंगी, उस देश में ये था, उस राजा ने ये किया, लेकिन शायद एक वो कहानी है जो हमारे घर में हमारे सदस्यों के साथ जुड़ी हुई है, और उन कहानियों को सोचना बैठकर, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत बढ़िया शीतल मैम। आपकी हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ हैं, ज्योत्सना मैम, आप हैं क्या? नमस्ते मैम। नमस्ते ज्योत्सना मैम, कैसी हैं आप? बस मैम बिल्कुल ठीक है। अभी नैन्सी से बात हो रही थी, नैन्सी की मम्मी से बात हुई, शीतल मैडम से भी हमने बात की, और नैन्सी की मम्मी ने बताया कि बहुत कुछ बदलाव उसके जीवन में है। तो नैन्सी एक प्राइवेट स्कूल को छोड़कर हमारे सरकारी स्कूल में आई है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या ऐसे और भी बच्चे स्कूल में हैं जिनके अंदर इस हैप्पीनेस के जरिए हम इस बदलाव को देख पा रहे हैं? मैम मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगी कि जब भी मैं प्राइमरी विंग में जाती हूँ, जैसे ऑफ कोर्स हम इस तरफ सेकेंडरी साइड होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस आई डेली ट्राई टू गो इन दीज क्लासेस। सो जब मैं जाती हूँ तो मैं मैम बहुत ही मतलब उससे आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी जो प्राइमरी टीचर्स हैं, मतलब जो हमारे बच्चों का बेस बनाती हैं, उनके लिए उनका बहुत ही हार्ड वर्क है। ये जो हमारे पास 6 से बच्चे आते हैं, तो ये सब बच्चों का बेस जो है स्ट्रॉन्ग, ये हमारी ये प्राइमरी टीचर्स ही बनाती हैं। माइंडफुलनेस के लिए बच्चों को बिठाना, एकदम बच्चे शोर से, छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको किस तरह ये टैकल करते हैं, किस तरह से उनको बिठाते हैं, माइंडफुलनेस कराना, तो मतलब रियली हैट्स ऑफ टू देम। आज ये सब हैं तो मेरे को लगा कि ये मंच अच्छा है इनको थैंक्स करने के लिए। और जहां तक मैम आप बात कर रहे हो कि और भी बच्चों में चेंजेस है, बिल्कुल मैम। एक सक्सेस स्टोरी आप मांगते हो तो हमारे पास बहुत ऑप्शन होती है कि हम किस बच्चे को लेकर जाएं। सब बच्चे कहते हैं कि हमारी स्टोरी दो हमें, तो मैम देयर इज लॉट ऑफ चेंज बिकॉज इन प्राइवेट स्कूल दिस करिकुलम इज नॉट देयर। अगर हम अपने बच्चों की भी बात करें तो मुझे लगता है मैं अभी पीटीएम में भी गई थी, मैंने कहा कि आप हैप्पीनेस करिकुलम क्यों नहीं स्टार्ट करते, क्योंकि हम जो अपने स्कूल के बच्चों में चेंज देख रहे हैं वो हम अपने बच्चों में वो चेंज नहीं देख पा रहे हैं। तो हम अपने पर्सनल लेवल पे चलो ये सब चीजें बच्चों को स्टोरी सुना देते हैं, तो मैम देयर इज अ चेंज। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट है, आप क्लास में जाओ, आप जरा सा एक क्वेश्चन पूछो, उनके हैंड रेज है। असेंबली में भी बच्चों से जनरल कोई क्वेश्चन पूछ लो, सब कहेंगे कि हम स्टेज पे आके बात करना चाहते हैं। तो ये सब चेंज मैम बहुत बड़ा चेंज है बिकॉज ऑफ द हैप्पीनेस करिकुलम। बहुत अच्छे, थैंक यू ज्योत्सना मैम। आप सबसे बातें करने का और भी मन है, और टीम के सभी साथी बड़े ध्यान से आप सबकी बदलाव की कहानियां सुन रहे हैं, लेकिन घड़ी की सुई भागे जा रही है। तो आज के इस एपिसोड के समापन की तरफ चलते हैं। सभी तीनों बच्चों का, ज्योति, मनप्रीत, नैन्सी और साथ ही साथ उनकी मम्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ जो हैप्पीनेस टीचर कोऑर्डिनेटर जो इन सक्सेस स्टोरीज को इस मंच तक ला पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इन नन्हे बच्चों की सक्सेस स्टोरी, बदलाव की कहानियां हैप्पीनेस के जरिए सुनकर मेरे मन में कुछ लाइनें आ रही हैं, जिसके साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करती हूँ। कोई तो बात है फितरत में उसकी, यूं ही तो बढ़ाई नहीं होती, झंडे यूं ही तो नहीं गड़ते, क्या चोटियों पर चढ़ाई नहीं होती। हैप्पीनेस बदल रहा है इन नन्हे मुन्ने बच्चों का जीवन। कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती?
इसी के साथ आज के इस एपिसोड का समापन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।